भारत के एक छोटे से गांव में हर अमावस्या की रात एक बच्चा गायब हो जाता था, बिना कोई निशान छोड़े, और ये सिलसिला कई दशकों तक चलता रहा। तो क्या आप यकीन करेंगे? यह गांव बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था, लेकिन जैसे जैसे अमावस्या की रात करीब आती, हर चेहरे पर एक अनकहा डर साफ दिखाई देने लगता। सूरज डूबते ही पूरा गांव अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेता था, मानो सभी किसी ऐसी चीज से छिप रहे हों जिसका नाम लेने से भी लोग डरते थे। ठीक आधी रात से कुछ पल पहले जंगल की दिशा से एक धीमी घंटी की आवाज सुनाई देती थी, और उसी आवाज के साथ पूरे गांव की सांसें थम जाती। गांव वालों का कहना था, जिसने भी उस घंटी की आवाज का पीछा किया वह कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। लेकिन जब कोई उस परछाई के पास पहुंचने की कोशिश करता, वो बिना किसी आवाज के गायब हो जाती। वे छोटे छोटे पैरों के निशान जंगल के बीचों बीच बने एक ऐसे प्राचीन मंदिर तक जाकर खत्म हो जाते थे, जिसके बारे में गांव में कोई बात तक नहीं करता। मंदिर के अंदर सदियों पुरानी धूल जमी हुई थी, लेकिन एक चीज बिल्कुल नई लग रही थी। पत्थर की उस विशाल मूर्ति की आंखों पर ताजा लाल निशान। जैसे ही नजर उस मूर्ति की लाल आंखों पर ठहरी, टूट गई। पीछे किसी छोटे बच्चे के नंगे पैरों की आहट साफ सुनाई देने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे सदियों पुराने निशानों के बीच कुछ ताजा हाथों के निशान दिखाई दिए। साहिब, मुझे यहाँ से ले चलो। अधिकारी ने जैसे ही उस पुराने लकड़ी के लट्टू को उठाया, उसके नीचे धूल में उकेरा हुआ एक छोटा सा संदेश दिखाई दिया। उन्हें जगाना मत। धीरे धीरे पत्थर के दरवाजे को धक्का दिया, मानो सभी किसी ऐसी चीज से छिप रहे हों जिसका नाम लेने से भी लोग डरते हैं। दरवाजा खुलते ही अधिकारी एक ऐसे गुप्त कक्ष में पहुंचा जहां सदियों से कोई नहीं आया था, लेकिन वहां की हवा मानो अब भी किसी की मौजूदगी का एहसास करा। पत्थर की वेदी पर रखी वह चमड़े की पुरानी डायरी धूल से ढकी हुई थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके आखिरी पन्ने पर किसी ने हाल ही में कुछ। जैसे ही अधिकारी ने टॉर्च की रोशनी दीवार पर डाली, सदियों पुरानी एक चित्रकथा सामने आई। उसमें गांव वाले अपनी ही इच्छा से बच्चों को इस मंदिर तक लाते हुए दिखाई दे रहे थे। अधिकारी दीवार के टूटे हिस्से को देखेगा और गुप्त पत्थर के खाने को खोलने की कोशिश करेगा। हे भगवान, ये तो 1956 का है। इस बैज पर उकेरा हुआ साल 1956 था, यानी वो सचमुच इस मंदिर तक पहुंचा था। ये कहानी का पहला बड़ा ट्विस्ट था। अगर ये पढ़ रहे हो तो मेरे पीछे मत आना। घंटी की आवाज अब बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। अधिकारी ने टॉर्च उठाई और मंदिर के नीचे जाती उस अंधेरी सीढ़ी पर पहला कदम रखा कि नीचे उसका सामना किस सच से होने वाला है। सीढ़ियों के अंत में एक विशाल भूमिगत कक्ष था, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वहां रखे दर्जनों छोटे मिट्टी के दीपक बिना किसी इंसान के आज भी जल रहे थे। आखिरी नाम उसी बच्चे का था जो पिछली अमावस्या को गायब हुआ था। जैसे जैसे अधिकारी उस संकरी सुरंग की ओर बढ़ा, बच्चे की गुनगुनाहट और साफ होती गई, लेकिन यह आवाज किसी एक बच्चे की नहीं बल्कि कई मासूम आवाजों। अधिकारी ने जैसे ही उस गोल कक्ष में कदम रखा, उसकी टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे उन आकृतियों तक पहुंची, लेकिन यह आकार की पत्थर की मूर्ति जिनके सामने छोटे छोटे दीपक जल रहे थे। लेकिन आखिरी मूर्ति बाकी सबसे अलग थी। उसका चेहरा पूरी तरह गायब था और उसके नीचे ताजी मिट्टी पर किसी ने अभी अभी एक बच्चे का नाम लिखा। जैसे ही अधिकारी मूर्ति के पीछे पहुंचा, पत्थरों के बीच खुली उस संकरी दरार के पार एक छिपा हुआ कक्ष दिखाई दिया। रहस्य की सबसे भयावह सच्चाई उसका इंतजार कर रही थी। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस पत्थर के सिंहासन तक पहुंची, अधिकारी की सांसें दरार के पार वहां किसी राक्षस का नहीं बल्कि 1956 में लावहस अधिकारी का कंकाल बैठा था। ये तो पूरी तरह से बंद हो गया है। रास्ता कहां गया? उसी समय अधिकारी की नजर सामने की दीवार पर पड़ी। वहां धूल के बीच धीरे धीरे कुछ शब्द उभरने लगे। हर सच की एक कीमत होती है। पत्थर घिसने की आवाज सुनकर अधिकारी धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां पत्थर का सिंहासन खाली था और अधिकारी का कंकाल वहां नहीं था। अधिकारी ने कांपते हाथों से टॉर्च उन ताजा बूटों के निशानों पर डाली। वे निशान उसी दिशा में जा रहे थे जहां कोई रास्ता होना ही नहीं चाहिए था।